एक किसी का प्रश्न है कि क्या बिना गुरु दीक्षा के उर्दपुंड तिलक तथा तुलसी की माला धारण करना अपराध है? बिना विवाह के सिंदूर लगाना, बिना विवाह के मंगलसूत्र पहनना उचित है? लेकिन इसमें एक बात हम कहेंगे, भक्तिमती मीराबाई बचपन से ही ठाकुर जी को पति मानती थी और बचपन से ही एक पतिव्रता का जो स्वरूप होता है वो कभी कभी धारण कर लेती थी, क्योंकि उनकी भावना, उनकी इच्छा, उनका हृदय इतना स्पष्ट था ठाकुर जी के प्रति कि चाहे कुछ हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो अगर आपके चित्त में भाव अच्छे नहीं है, अगर आप सत्संग नहीं करते हो, अगर आप नियमित रूप से कथाएं नहीं सुनते हो, महत जनों को प्रणाम नहीं करते हो, वृंदावन नहीं जाते हो, भावनात्मक प्रेम ठाकुर जी के प्रति आपके चित्त में अगर नहीं है, तो इसका अधिकार आपको नहीं है। लेकिन आप ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी की नित्य कथा सुनते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, पर अभी तक गुरु दीक्षा नहीं मिली है, तो आप ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद थोड़ा सा चंदन माथे से लगा सकते हैं, कंठी गले में पहन सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिक तिलक जो होते हैं वो लगाने का अधिकार तो गुरु दीक्षा के बाद ही है। अगर आप रामानुज संप्रदाय से हैं तो श्री लगाने का अधिकार गुरु प्रदान करेंगे। अगर आप गौड़िया वैष्णव हैं तो गौड़ियाओं का जो उर्दपुंड और तुलसी विराजती हैं वो गुरु ही आज्ञा देंगे। अगर आप निम्बार्की हैं तो निम्बार्क संप्रदाय का तिलक गुरु आज्ञा प्रदान करेंगे। सांप्रदायिक तिलक लगाने की आज्ञा गुरु दे सकते हैं, पर ठाकुर जी के चरणों की प्रसादी चंदन एक बिंदी मात्र अगर माथे पर रखनी हो तो वो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिक तिलक तो गुरु आज्ञा से ही धारण करना चाहिए, वो आप ऐसे नहीं धारण कर सकते। और उसके लिए भी चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है तो ही ठाकुर जी के चरणों का चंदन आप नित्य लगा सकते हैं।